हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डेली द हिंदू की टॉप 10 वोकैब करेंगे और साथ में ही कुछ क्वेश्चन जो आपका रिवीजन में हेल्प करेंगे। हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस मतलब होता है प्रसार, ठीक है। द फैक्ट और स्टेट ऑफ हैपनिंग ऑफन, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो बार बार होती रहती हो, ठीक है, कॉमनली होती रहती हो। द फैक्ट that something is very common or happens often, ठीक है। अभी इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, जैसे कि करेंसी है, ठीक है, जनरलिटी है और परवेसिवनेस है, ठीक है। और सिनोनिम्स हैं इसके प्रीवेलिंग, राइफ, फ्रिक्वेंट, प्रीडोमिनेंट। इसका एंटोनिम होगा अनकॉमननेस, मतलब जो चीज कॉमन नहीं है, जो कॉमनली नहीं होती है, जनरली नहीं होती है, ठीक है। हमारा सेकंड वर्ड है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का मीनिंग होता है विचारशील, मतलब जो केयरफुल हो, कॉशियस हो, सर्कमस्पेक्ट, मतलब जो कोई भी काम करता हो ना, तो पहले वो उसका विचार करता हो, मतलब सोच समझ के कोई काम करता हो। केयरफुल इन व्हाट you say and do so as not to cause embarrassment or difficulty for somebody। अभी इसका एंटोनिम है इनडिस्क्रीट, ठीक है। अभी इसके और सारे सिनोनिम्स हैं, वो हैं जैसे इंटेलिजेंट, कॉशियस, कॉशियस वन लिखा हुआ है ना, प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब भी कोई भी काम सोच समझ के करने वाला इंसान, जुडिशियस, सेंसिबल, सर्कमस्पेक्ट, ठीक है, एंड जजमेटिक। अभी हमारा थर्ड वर्ड है डेफ्यूज, ठीक है। डेफ्यूज मतलब होता है किसी भी चीज को शांत करना, कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना, ठीक है, मतलब कम करना। टू मेक अ सिचुएशन calmer और लेस डेंजरस। अभी हमारा फोर्थ वर्ड है डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब होता है बिखरा हुआ, डिफ्यूज, स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड मतलब फैला हुआ, कोई भी फैली हुई चीज हो, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा कंसेंट्रेटेड, मतलब कोई भी चीज फैली हुई ना हो, मतलब उतनी हो, लिमिटेड हो, ठीक है। अभी हमारा फिफ्थ वर्ड है chaotic। तो इसका मीनिंग होता है अराजक, डिसऑर्डरली, डिसऑर्डर्ड और डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब बिल्कुल चाउस टाइप, ठीक है। चाउस है, क्लमजी, फैला हुआ है सब कुछ। इन अ स्टेट ऑफ चाउस, इन अ स्टेट ऑफ चाउस। अभी इसके सिनोनिम्स हैं
confused, unruly, anarchic, disorganized, and tumultuous। ठीक है। अभी इसका एंटोनिम होगा ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब ये चारोटिक है, कोई भी चीज चाहो में फैली हुई है, कंफ्यूज है, ठीक है, और ऑर्डर में है जो चीज, तो वो इसका एंटोनिम होगा। अभी हमारा सिक्स्थ वर्ड है ब्रूटेलिटी। ब्रूटेलिटी मतलब होता है निर्दयता, ठीक है, मतलब क्रूल है कोई, ठीक है, बिल्कुल ही। तो इसका सिनोनिम होगा क्रूल और विशियसनेस। अभी एंटोनिम होगा जेंटलनेस, मतलब जेंटल, ठीक है। अभी हमारा सेवेंथ वर्ड है इनका। अभी इनका मतलब होता है कोई भी चीज या इल्जाम अपने ऊपर लेना, मतलब, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा सफर, सस्टेन, एक्सपीरियंस, और एंटोनिम होगा अवॉइड करना किसी भी चीज को, ठीक है। अभी हमारा एट्थ वर्ड है म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब होता है कुछ भी म्यूचुअली, मतलब कोई काम करना, मतलब एग्री इन द आइडिया ऑफ एन एक्सचेंज और बैलेंस between two or more persons or groups। अभी इसका एंटोनिम होगा डी अटैच्ड, ठीक है, मतलब किसी से जुड़ा हुआ नहीं होना। म्यूचुअल मतलब होता है कि कुछ लोगों ने साथ में मिलके कोई डिसीजन लिया हो तो वो कहते हैं फिर म्यूचुअल डिसीजन है ना। और फोर्थ हमारा नाइन्थ वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता, ठीक है, मतलब वही शत्रुता, दुश्मनी, ये सब। तो इसका सिनोनिम होगा एंटागोनिज्म, बिटरनेस, खटास किसी के बीच, ठीक है, मेलवोलेंस। अभी इसके और सिनोनिम्स है, वो है एंटीपैथी, एनमिटी, एनिमोसिटी, ठीक है, एनिमस, शत्रुता, ठीक है। अभी इसका एंटोनिम, अगर ये शत्रुता है तो एंटोनिम फ्रेंडलीनेस है। हमारा 10th क्वेश्चन है रिपेयरेशन, मतलब रिपेयर करना, किसी को भी चीज को मरम्मत करना, ठीक है, making amends or compensation for a wrong or injury or the act of repairing something, ठीक है, making amends or compensation for a wrong or injury or the act of repairing something। अभी इसका एंटोनिम होगा इम्पेयरमेंट। आज के हमारे क्वेश्चंस हैं टू पुट अ स्पोक इन वन व्हील। तो इसका मतलब होता है कोई किसी काम को कर रहा हो, उसके बीच में आप उस काम को डिफिकल्ट कर दो, है ना। तो इसका आंसर होगा डी। अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है टू राइज लाइक अ फोनिक्स। अभी इसमें राइज वर्ड यूज हो रहा है कि मतलब कोई चीज राइज होना, बढ़ना, है ना, उत्पन्न होना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, टू मैच विद अ न्यू लाइफ। न्यू लाइफ, है ना, राइज से आप समझ सकते हो पॉजिटिव चीज है, और राइज होना मतलब अ न्यू लाइफ, ठीक है। अभी एंटोनिम पूछा है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब होता है लव, ठीक है, काइंडनेस, ये सब अफेक्शन होता है। अभी इसका एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम होगा हेट्रेड। एंटोनिम ऑफ एवरेज। एवरेज मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, मतलब शॉर्ट करना, ठीक है, रिड्यूस करना। तो ट्रिम मतलब भी शॉर्ट करना, रिड्यूस मतलब भी शॉर्ट करना।
हमारा आंसर होगा बी। एंटोनिम ऑफ अबव, अब अबव मतलब अबव ही होता है किसी भी चीज के ऊपर, तो इसका एंटोनिम होगा बिलो। अभी अब ओरिजिनल, ठीक है। तो अब ओरिजिनल का मतलब होता है कोई भी इंसान जहाँ का है तो वो उसको उस जगह को अब ओरिजिनल कहते हैं, ठीक है। तो अभी कोई इंसान, इसमें एंटोनिम पूछा है तो अभी हम देखेंगे कि कोई इंसान बाहर का हो तो इमिग्रेंट, जो इंसान किसी दूसरी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो उसको इमिग्रेंट कहते हैं। सिनोनिम ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन मतलब होता है किसी चीज को कॉपी करना, तो ये ओरिजिनल है नहीं होगा, ये सिनोनिम पूछा है ना, तो जेन्युइन नहीं होगा, रियल नहीं होगा, फेक हमारा राइट आंसर होगा। अभी मॉर्बिड का हमसे एंटोनिम पूछा है, तो मॉर्बिड होता है शोइंग इंटरेस्ट इन अनप्लीजेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल डिजीज और डेथ। ठीक है, मतलब नेगेटिव चीजों में अपना इंटरेस्ट दिखाना, डिजीज और डेथ ये बहुत नेगेटिव चीजें हैं ना, तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, बी, cheerful। अभी a person who is forgetful and unable to concentrate or think clearly, तो ये कौन से इंसान होते हैं, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं बार बार, तो वो है स्कैटर ब्रेन, ठीक है, जिनका ब्रेन फैला हुआ है, स्कैटर है। टू पे लिप सर्विस, लिप सर्विस मतलब ठीक है बोलते रहना, लॉयल्टी शो करना, रिस्पेक्ट शो करना, पर अंदर से शो ना करना, इनसे मतलब सिर्फ लिप सर्विस, सिर्फ बोल रहे हो कर नहीं रहे हो, तो इसका राइट आंसर होगा ए, टू एक्सप्रेस लॉयल्टी, रिस्पेक्ट और सपोर्ट फॉर समथिंग। सिनोनिम ऑफ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीबी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। लास्ट इडियम है एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब एवरी डॉग हैज हिज डे, आप इसको मतलब मीनिंग से ही समझ जाओगे, इस इडियम से ही समझ जाओगे, एवरीवन हैज अ गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी हमारी क्विज और हमारे वर्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आज हम कुछ बेसिक सेंटेंसेस जो आप डेली में बोलते हैं उनको एडवांस तरीके से कैसा कैसे बोला जाता है उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे फर्स्ट है आई एम बिजी, तो आई एम बिजी की बजाय आप बोल सकते हो माई प्लेट इज फुल, ठीक है। आई डोंट केयर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, इसकी जगह अब आपको एडवांस बनने की जरूरत है, आपको बोलना चाहिए आई डजंट, इट डजंट बॉदर मी, ठीक है। फिर हमारा थर्ड वर्ड है, हम बोलते हैं आई एम हैप्पी, तो अभी आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब आप खुश हो तो आप ये बोल दें। हमारा फोर्थ वर्ड है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट अ बिग डील, है ना, ये तो आपने बहुत सुना भी होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। आई एम बरिड, आई एम ऑन एज, ठीक है, मैं बहुत चिंता में हूँ। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, तो इसका अभी आप यूज करेंगे आई गेट द पिक्चर।
आई एम स्केर्ड, मैं डरा हुआ हूँ. आई एम पेट्रीफाइड. हमारा 8th वर्ड है आई एम एक्साइटेड. आई एम pumped. She is crazy. She is out of her mind. My last word है I am disappointed. तो इसकी वजह हम बोलेंगे I am gutted. So आज के लिए इतना ही. Thank you everyone. Thank you everyone.